कई महीनों से वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल का भारत पर बड़ा असर देखने को नहीं मिला, पर सरकार की नजर लगातार जरूर ऐसे हालातों पर बनी हुई है ताकि आने वाले वक्त में हालातों पर काबू जरूर रखा जाए। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक जनसभा में बचत के गुरु मंत्र दे दिए। उनकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की। इसके लिए उन्होंने कई रास्ते भी बताए। पीएम ने इस दौरान 1 साल तक सोना न खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील की। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में ऊर्जा की बचत करना बहुत जरूरी हो गया है। पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम मॉडल का भी जिक्र किया और कहा कि जहां संभव हो वहां कंपनियों और संस्थानों को फिर से घर से काम करने के विकल्प पर विचार करना चाहिए। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। अब पीएम मोदी के इस बचत मंत्रों को लेकर विपक्ष को मिर्ची लग गई। सरकार के फैसलों से हमेशा असहमति जताने वाले कई विपक्षी नेताओं ने यहाँ भी प्रधानमंत्री की बातों का जमकर विरोध किया। जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम की जनता से अपील को सरकार का नाकामी बता दिया और कहा कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच जाए। आज जब एक क्राइसिस आ रही है, जब राहुल जी ने बता दिया था कि क्राइसिस आने जा रही है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ भाषण है। आप खुद तो रोड शो करेंगे गाड़ियों में बैठ करके, आप 8,500 करोड़ के जहाज में घूमेंगे और जनता से कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल बचाओ। जनता से आप कहेंगे कि नहीं आप हवाई जहाज की यात्राएं कम करो, विदेश मत जाओ। आपका जब मन करेगा आप विदेश निकल जाएंगे। तो दरअसल आप पूरा भार जो है वो देश की जनता पे डाल देते हैं और खुद बच जाते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, चुनाव खत्म होते ही संकट आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? लगता है भाजपा सरकार के हाथ में लगाम पूरी तरह छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालोन्मुखी हो गया है। ये सारी व्यवस्थाओं को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जनता से अपील की है। आज तक तो नहीं कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री जी को चाहिए बजाय सबको सुझाव देने के अपने लोगों को भी सुझाव देना चाहिए। मंत्रियों को कहना चाहिए वो चार्टर प्लेन से न जाए और उन्हें अपनी भी यात्रा कुछ कम करनी चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बचत का मंत्र को देश में हर घर में अपनाया जाता है। चाहे हालात कैसे भी हो, वो बचत ही है जिससे मुश्किल हालातों में निपटा जा सकता है। इतिहास गवाह है कि भारत ने जो अकाल पड़े या भारत ने जब अकाल देखे हैं, बाढ़ आई है या फिर कोरोना जैसी महामारी, बचत और लोगों की सूझबूझ ने ही देश की मुश्किलों से निकाला है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब पीएम मोदी ने दिया बचत वाला प्लान तो विपक्ष में क्यों है घमासान?